अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ते डेवलपमेंट का एक नतीजा हमें देखने को मिल रहा है इन अ फॉर्मेट ऑफ हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन। और इस हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन में स्पेशली एयर पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा खराब करते जा रहा है। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस कंपोजिशन होनी चाहिए उसमें डेंजरस गैसों का कंपोजिशन लगातार बढ़ते जा रहा है। इसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है कि इंडियंस आर चोकिंग ऑन पॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि इंडियंस में कई तरीके के हमें हेल्थ डिसीजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें लंग कैंसर का होना, ब्रोंकाइटिस और तमाम तरीके के सांस लेने रिलेटेड यानी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को हमें मिल रहे हैं, लाइक अस्थमा। इस सेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर में एयर क्वालिटी क्या चल रही है, इसके क्या रीजंस हैं और क्या सॉल्यूशन और क्या हेल्थ इंपैक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली अभी एयर क्वालिटी की इंडेक्स निकाली गई है माइकल ग्रीन फ्रॉम द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और यहाँ पर ये एक एस्टिमेट किया गया है कि जो इंडियंस हैं ये अपनी ज़िंदगी का लगभग 5.3 ईयर्स खोते जा रहे हैं। और ये खो इसलिए रहे हैं क्योंकि लगातार एयर पोल्यूशन हो रहा है और इस एयर पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में इंडियंस आ रहे हैं। इसमें दिल्ली सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है, जहाँ पर लगभग 11.9 ईयर्स अपनी लाइफ लॉस कर चुके हैं लोग। यानी कि अगर किसी की ज़िंदगी 60 साल की होने वाली है तो उसने अपना 11.9 ईयर तो ऑलरेडी खो दिया है, यानी कि 48 साल ही केवल और केवल उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। अपार्ट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑन अर्ली डेथ, high levels of disability and chronic illness are the penalties that polluted air levies for our folly of fouling the environment। कई तरीके की रिपोर्ट की डिटेल हमें यहां पर देखने को मिली, जैसे दिल्ली के अलावा जो टॉप वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज निकल करके आई उसमें वुहान और लाहौर भी शामिल है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि दिल्ली का केवल और केवल मतलब इंडिया का केवल और केवल दिल्ली ही शहर है। इन 2022 की लिस्ट में 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में इंडिया की 39 सिटीज आती हैं, जिसमें मुंबई भी एक है, गाजियाबाद है। बहुत सारे ऐसे हमारे सिटीज हैं और स्टेट्स हैं जो कि एयर क्वालिटी में वर्स्ट परफॉर्मर रहे हैं। और ये इंडिया के लेवल पर नहीं है बल्कि ये वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल अर्बन एरियाज ही हैं, रूरल एरियाज भी अब पॉल्यूशन फ्री नहीं रह गए हैं। चाहे वो जलौनी लकड़ियां जलाने की वजह से हो, यानी बायोमास फ्यूल की वजह से हो रहा हो, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से हो, व्हीकुलर एमिशन के कारण से हो, या फिर जो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट अर्बन एरिया में थी वो अब रूरल एरिया में भी जाने लग गई है, जिसके कारण से अनपेव रोड और जो स्मोक है ये लगातार रूरल एरिया में भी बढ़ते जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है? एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली मॉनिटरिंग होता है एयर क्वालिटी का बेस्ड ऑन द पॉल्यूटेंट एंड इफ्लुएंट विच इज प्रेजेंट ऑन द एयर एटमॉस्फेयर। इसमें कई तरीके के हमारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड, इन सभी पैरामीटर्स को मेजर किया जाता है, इनके कंपोजिशन को मेजर किया जाता है। इसके अलावा बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड भी होते हैं जो कि इस एयर क्वालिटी में मेजर किए जाते हैं। इनके एमिशन से हमें कैंसर जैसी घटना देखने को मिल जा रही है। कैडमियम जो कि स्मोकिंग के थ्रू निकलती है, ये भी एक मेजर एयर पॉल्यूटेंट है। फाइन पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, ये जो पार्टिकल्स यानी जो हमारे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन से भी कम के होते हैं उनको फाइन पार्टिकुलेट पॉल्यूशन कहते हैं, और ये एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, इन्हें हम रोक नहीं पाते हैं। देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो कि 0.1 माइक्रोन से भी कम होते हैं, और ये हमारे अब ब्लड स्ट्रीम में भी आने लग गए हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके फोर्टस तक में हमें ये जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स है ये देखने को मिला है। नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडिया मेजर करती है CPCB के द्वारा, ये WHO के स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है, जिसमें कि PM 2.5 जहां पर लिमिट रखी गई है, मतलब जो लिमिट 5 माइक्रोन की थी, इंडिया लिमिट वो 540 माइक्रोन रखी हुई है। 6 कैटेगरी होती हैं इसमें, एक गुड होती है, सेटिस्फैक्ट्री होती है, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, और इसके अपने अलग अलग रेंजेस होते हैं एयर क्वालिटी के, जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है। न्यूज़पेपर में अगर आप देखेंगे तो हर एक सिटी का लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स लिखा होता है कि आज की डेट में कितना पॉल्यूटेंट है और क्या एयर क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। दिल्ली इसमें से
पुअर रेटेड है विद प्रोडक्शन ऑफ फर्दर वर्सनिंग व्हेन क्रॉप बर्निंग कमेंसेस। अब जैसे कटाई का समय आने वाला है, तो कटाई के समय आने के कारण से अब एयर क्वालिटी और खराब होने के चांसेस हो जाएंगे, जहां पर स्टबल बर्निंग होगी, और ये स्टबल बर्निंग कोल्ड एयर मास के संपर्क में आने के बाद में फाइनली सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के फॉर्मेट में रहेगा, और ये अल्टीमेटली जो स्मॉग कंडीशन होती है वो देखने को हमें मिलेगी। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, जस्ट दिल्ली के अभी दिवाली के जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर स्मॉग कंडीशन देखने को मिलेगी दिल्ली में, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। कई तरीके के लंग डिसीजेज वगैरह हमें देखने को मिलेंगे। अब रिपोर्ट में ये निकल करके आया है कि दिल्ली 126 के लेवल पे है, जो कि WHO के स्टैंडर्ड से फार बियॉन्ड हो चुकी है। यानी कि कंडीशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा डेंजरस और डेडली हो चुकी है। ये भी हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि जो हेल्थ हार्म्स है फ्रॉम द पॉल्यूशन, इट अकर एट लोअर लेवल देन द नेशनल स्टैंडर्ड विद अ कंटिन्यूम ऑफ राइजिंग रिस्क एज पॉल्यूशन लेवल इंक्रीजेस। जैसे जैसे पॉल्यूशन लेवल ये हमारा बढ़ते आएगा, वैसे वैसे हमारा जो अभी हम लोग स्टैंडर्ड मान के रखे वो बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से ओवर एस्टिमेटेड है, और कंडीशन उससे भी ज़्यादा खराब होकर के रखी हुई है। अगर लगातार एक्सपोजर होते रहेगा एयर पोल्यूशन का, तो जो हम लोग एयर क्वालिटी सेटिस्फैक्टरी डिक्लेयर करके रखे हुए हैं, उसका हमें एडवर्स इफेक्ट हेल्थ इंपैक्ट पर देखने को मिल जाता है। WHO लगातार इस चीज को नोटिस में लेकर के आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और हेल्थ इंपैक्ट में डेवलपमेंट अभी डोमिनेट कर रही है, जिसके कारण से एयर क्वालिटी लगातार खराब होते हमें देखने को मिल रही है। WHO के हिसाब से अगर आज की डेट में देखें तो 22 स्टेट ऐसे हैं जो कि एयर क्वालिटी को मीट कर रहे हैं, लेकिन 15 ऐसे स्टेट हैं जो कि अभी एयर क्वालिटी को मीट नहीं कर रहे हैं। फिलहाल अभी दिल्ली में जब दिवाली की कंडीशन आएगी, दिवाली के बाद में स्मॉग कंडीशन देखने को मिल जाती है। उसमें कारण क्या है? ये जो हमारा लैंड लॉक्ड इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यह हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉल्यूशन अभी कुछ दिनों में देखने वाला है। उसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो कोल्ड एयर मास होती है वो भारी होती है, और भारी होने के कारण से वो एक ही जगह पर टिका हुआ रहेगा, और टिका रहने के कारण से वही जो स्मॉग कंडीशन है, यानी कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वहां सस्पेंडेड रहेंगे कोल्ड एयर मास में संपर्क में होने के कारण से, और अल्टीमेटली वेरी हाई एयर क्वालिटी पुअर इंडेक्स लेकर के आएंगे यहां पर। आखिर में इस पॉल्यूशन के सोर्सेस क्या क्या हैं? पॉल्यूशन के कई सारे देखिए सोर्सेज हैं, जो कि मतलब एम्बियंट भी हैं, यानी कि आउटडोर भी है, और साथ ही साथ में इंडोर भी है, यानी कि घर में भी हैं। पार्टिकुलेट मैटर हमें अलग अलग सोर्सेज से देखने को मिल जाता है, जैसे लाइन सोर्सेज, जैसे व्हीकल वगैरह हो गया, पॉइंट सोर्सेज जैसे पावर प्लांट हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह हो गई। इसके अलावा एरिया सोर्सेज, जहां पर गार्बेज डंप साइट होती है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, जहां से लगातार गैसेस वगैरह निकलती रहती हैं, मीथेन वगैरह निकलती रहती है, और नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट फायर का हो जाना या वोल्केनिक इरप्शंस का हो जाना। इसके अलावा जो मैन मेड होती है, उसमें जो व्हीकुलर एमिशन होती है, जिसमें कि डीजल का फ्यूल एमिशन होना या पेट्रोलियम एमिशन होना, जिसमें से लेड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी पॉल्यूटिंग गैसेस निकल करके आती हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन डस्ट भी होती है, वो भी एक बड़ा रीजन होती है पॉल्यूशन का। साथ ही साथ में स्टबल बर्निंग भी कहीं ना कहीं एक सीजनल कल्प्रिट के तौर पर देखा जाता है। घरों में भी ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज नहीं मिलते, यहां पर भी है। बायोमास की फ्यूल होना या ओपन फायर कुकिंग स्टोव्स होना, ये भी एक बड़ा मेजर रीजन देखने को मिल रहा है। सोर्सेज ऑफ एमिशन वेरी अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के सोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। कहीं पर वेहिकुलर एमिशन ज्यादा है तो कहीं पर बायोमास बर्निंग ज्यादा है, और इसी कारण से रूरल और अर्बन एरिया के जो सोर्सेज हैं वो वेरी करते रहते हैं। Emission source, apportionment and population exposure assessments are important for context relevant control strategies। आखिर में क्या इंपैक्ट हमें लोगों के ऊपर में देखने को मिल रहा है? कई तरीके का हमें हेल्थ हार्म देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट पोल्यूटेंट। अब ये कई तरीके से देखने को मिल रहा है, जैसे कि आंखों में जलन का होना, या फिर नाक और थ्रोट में यानी गले में इरिटेशन होना, कफ होना, चोक्ड ब्रीदिंग होना, सांस सही से नहीं ले पाना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक्स आना, कई तरीके के इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट केवल कहानी यहां तक खत्म नहीं हो रही है, यह भी देखा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज, सेरिब्रोवेस्कुलर डिसीजेज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेज, कैंसर, ये सब इसी हेल्थ इंपैक्ट का नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिमेंशिया, डायबिटीज का होना, कैटरैक्ट होना, और क्रॉनिक लंग डिसीज और अस्थमा भी इसके रीजन के तौर पर देखने को मिल रहा है।
अब जैसे पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये भी हम लोगों ने जैसे बात किया था कि प्रेग्नेंट लेडी में भी देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट मैटरनल प्लेसेंटा और फोइटल ब्रेन तक में भी ये पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये फाइन होता है और कितना ज़्यादा ये डेंजरस होता है। एक्सपोजर टू द एयर पॉल्यूटेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ स्टिल बर्थ, न्यूनेटल डेथ हो जाती है, लो बर्थ वेट होता है और कई तरीके के बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं। बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, एस्थमेटिक अटैक हो सकते हैं, लर्निंग एबिलिटी उनकी डल हो सकती है और इम्पेयरमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आखिर में किया क्या जाए? एक तरीका होता है मास्क लगा लेना और दूसरा तरीका होता है एयर प्यूरिफायर। अब जैसे एयर प्यूरिफायर आप क्लोज रूम में लगा सकते हैं, आज की डेट में जो हायर मिडिल क्लास वाला ग्रुप है या उससे ऊपर का ग्रुप होता है वो एयर प्यूरिफायर लगा तो रहा है, लेकिन ये एयर प्यूरिफायर कॉस्टली होते हैं, ये इतना आसान नहीं होता है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, मास्क अगर आप लगाते हैं, 95 टाइप के मास्क अगर लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो जो फाइन और वेरी फाइन अल्ट्रा फाइन वाले हमारे हैं उनको ये पॉल्यूट मतलब कि कवर नहीं कर पाता है। तो इस वजह से जो है कहीं ना कहीं ये भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दिस इज नॉट एन अफोर्डेबल सोल्यूशन। क्या मेजर्स आखिर ले सकते हैं? कई तरीके के मेजरमेंट लिए जा सकते हैं, जैसे कि हम अब जो हमारा डीजल और पेट्रोलियम बेस्ड है यहाँ पर हमारा व्हीकुलर एमिशन है उसे हम लोग क्लीन फ्यूल के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंक्रीज्ड यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन प्लेस ऑफ पर्सनल व्हीकल, जिससे कि मूवमेंट रिलेटिवली थोड़ा सा व्हीकल का कम हो। रैपिड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो रही है और उससे होने वाले जो पॉल्यूटेंट है वो भी कम निकले। स्टबल बर्निंग और जो गार्बेज बर्निंग होती है उसे हम लोग अलग मतलब एक मॉडर्न टेक्निक के थ्रू लेकर के आए जहां पर इंसिनरेशन वगैरह किया जाए और जो गैसेस निकले उसको पहले हम लोग प्रोसेस कर लें। गुड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस लेकर के आनी होंगी और साथ में जो डिब्रिस है उसके डिस्पोजल में भी हमें कुछ इफिशियंट और साइंटिफिक टेक्निक लेकर के आनी पड़ेगी। हाउस होल्ड एयर पॉल्यूशन को भी एड्रेस करना पड़ेगा। हमें यह भी देखना होगा कि किचन में जो वेंटिलेशन वगैरह हो वो सही तरीके से हो, चिमनी वगैरह का यूज किया जाए। इसके अलावा जो एम्बियंट एयर पॉल्यूशन होते हैं यानी कि जो आउटडोर एयर पॉल्यूशन होते हैं इसको भी हमें देखने की ज़रूरत है, इसको भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग पब्लिक पॉलिसी बना सकते हैं, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट की जा सकती है, मॉनिटरिंग की जा सकती है और इनोवेशन के बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोग जो भी क्लीन एयर है या जो भी लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो ब्लड डिसीज वगैरह हो रही हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है। सो हम लोगों ने बेसिकली डिस्कशन किया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, एयर क्वालिटी से होने वाले क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जो कि अपने आप में बड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन है और बहुत डेंजरस सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके के कोर्सेज के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप इनरोल कर सकते हैं या फिर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए इनरोल कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के नए वीडियोस के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।